अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज की वीडियो में हम बात करते हैं एक ऐसी डिवाइस के बारे में जिससे आप अपनी बिजली खुद बना के बिजली का बिल कम कर सकते हैं, मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर सकते हैं या एक्स्ट्रा बिजली बना के वापडा को बेच के पैसे कमा सकते हैं। यह है जी होमेज की बोल्ट सीरीज़ का 6000 वाट का हाइब्रिड इन्वर्टर जो कि MPPT 7000 वाट की पावर से बैटरीज़ को बहुत तेज़ी और स्मार्टली से चार्ज करता है, जिससे आपको बहुत लंबा बैकअप मिलता है। 6000 वाट से मुराद ये है कि आप एक बड़े घर की बिजली की कंजम्पशन, जिसमें एक 1.5 टन का AC भी शामिल है, उसकी बिजली की कंजम्पशन को आप आराम से पूरा कर सकते हैं। और इसमें 7000 वाट की पावर का MPPT सोलर चार्जर है। MPPT यानी कि मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, ये ऐसा सोलर चार्जर होता है जिससे कम धूप में भी आप अपनी बैटरीज़ को बहुत एफिशिएंटली चार्ज कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत लंबा बैकअप मिलता है। इस इन्वर्टर की एक बहुत ही ख़ास बात यह है कि आप इसको बगैर बैटरियों के इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बैटरीज़ जो हैं वो कुछ सालों बाद चेंज करना पड़ती हैं, तो इस इन्वर्टर को आप डायरेक्ट सोलर पैनल्स पे चला सकते हैं। उससे होगा ये कि दिन के टाइम जो आपकी बिजली की कंजम्पशन है वो आप सोलर पैनल से ले सकते हैं, और जो रात की बिजली की कंजम्पशन है वो आप वापडा से ले सकते हैं। और ये जो लोड की शिफ्टिंग है ये ऑटोमेटिकली होगी, आपको मैनुअल स्विच के ज़रिए नहीं करना पड़ेगी, बल्कि ये स्मार्टली लोड को मैनेज करेगा। इसके अलावा अगर आप फ़िलहाल सोलर पैनल्स नहीं लगाना चाहते और आपके घर में बैटरीज़ मौजूद हैं, तो आप इसको एज आ UPS भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्योर साइन वेव की बिजली बनाता है। प्योर साइन वेव का फ़ायदा ये होता है कि आपकी छोटी सी बैटरी भी आपको बहुत ज़्यादा बैकअप देती है। अक्सर आपने देखा होगा कि UPS की जो बिजली है उससे फ़ैन में या स्पीकर्स में एक ख़ास किस्म की आवाज़ आती है, और इसके साथ ही UPS जो है वो आपको ज़्यादा बैकअप नहीं प्रोवाइड करता, क्योंकि UPS के अंदर ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया गया होता है, और ट्रांसफार्मर जो है वो बहुत ज़्यादा बिजली को ज़ाया करता है। और इसके साथ ही UPS जो है वो आपके बिजली के बिल में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा करता है, क्योंकि UPS जो है वो बिजली की काफ़ी परसेंटेज को ज़ाया कर देता है। इसकी वजह यह है कि ज़्यादातर UPS मॉडिफाइड साइन वेव या सिमुलेटेड साइन वेव बनाते हैं, जिसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है। इसी वजह से UPS लगाने से बिजली के बिल में भी इजाफा हो जाता है। तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं, क्योंकि ये वापडा की तरह प्योर साइन वेव बनाता है। इसके अलावा इस इन्वर्टर में एक बहुत ही कमाल का फंक्शन ये है कि ये बैटरी को इक्वलाइज़ कर सकता है। बैटरी इक्वलाइजेशन से मुराद ये है कि ये बैटरी की मेंटेनेंस कर सकता है। बैटरीज़ की प्लेट्स पर कुछ अर्सा बाद सल्फेट क्रिस्टल्स जमा होना शुरू हो जाते हैं, जो कि बैटरीज़ की परफॉर्मेंस को काफ़ी हद तक मुतासर करते हैं। तो जब ये बैटरी इक्वलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है तो ये सल्फेट क्रिस्टल्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है उसका बैलेंस किया जाता है, जिससे आपकी बैटरी की परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाती है और उसकी लाइफ में भी इजाफा हो जाता है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कितनी बिजली प्रोड्यूस हो रही है, कितनी खर्च हो रही है, कितने % बैटरी चार्ज है, या सोलर से कितनी बिजली आ रही है, ये सब कुछ आप इस इन्वर्टर की ऐप पर लाइव देख सकते हैं। इसमें डुअल आउटपुट लोड की सहूलत भी मौजूद है, यानी कि अगर आप कुछ चीज़ों को लाजमी तौर पे ऑन रखना चाहते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, लाइट्स या कंप्यूटर वगैरह, तो आप इनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे सेट कर सकते हैं। इससे होगा ये कि अगर इन एमरजेंसी आपकी बैटरीज़ लो हो जाती हैं या सोलर से कम बिजली प्रोड्यूस होती है, तो ये चीज़ें लाजमी तौर पे चलती रहेंगी और बाकी चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो इससे आप अपने लोड को बड़ी स्मार्टली और इंटेलिजेंटली मैनेज कर सकते हैं। इस इन्वर्टर से आप अपनी एक्स्ट्रा बिजली रिवर्स ग्रिड में फीड करके पैसे भी कमा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके घर में महीने के 300 यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं और सोलर से आपके 1000 यूनिट्स बन रहे हैं, तो एक्स्ट्रा जो 700 यूनिट्स हैं वो आप रिवर्स ग्रिड में फीड कर सकते हैं, जिससे वापडा वाले आपको पे करेंगे। इस काम के लिए आपको ग्रीन मीटर की दरख्वास्त देना पड़ती है। इस इन्वर्टर की लाइफ को बढ़ाने के लिए इसमें एक बहुत ही स्पेशल फीचर रखा गया है, वो है एंटी डस्ट किट, जो कि बहुत कम इन्वर्टर्स में देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़्यादातर चीज़ें ह्यूमिडिटी और हवा में डस्ट पार्टिकल्स की वजह से ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि हवा में डस्ट पार्टिकल्स और गीली हवा जो है वो शॉर्ट सर्किट का बायस बनती है। इसके अलावा सर्किट बोर्ड के ऊपर इनकी वजह से जंग लग जाता है और आपका जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है। इसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें एंटी डस्ट किट लगाई गई है, जो कि आपको बहुत कम इन्वर्टर्स में देखने को मिलती है।
अगर हम इसके ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो बहुत खूबसूरत और अट्रैक्टिव इसका डिज़ाइन है, जिसमें RGB लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें एक बहुत ही मॉडर्न सी HMI है, जहां पे आप देख सकते हैं कि सोलर से कितनी पावर आ रही है, आगे कितनी डिलीवर हो रही है, वापडा से कितनी कंज्यूम हो रही है, लोड की मुकम्मल तफसील देख सकते हैं और साथ ही आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर हम इसको अनबॉक्स करके देखें तो यहाँ पे आपको यूज़र मैनुअल के साथ पैरेलल कम्युनिकेशन केबल मिलती है, यानी कि इस इन्वर्टर में पैरेलल ऑपरेशन का फंक्शन भी मौजूद है। अप टू 9 यूनिट्स को आप पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। पैरेलल ऑपरेशन से मुराद यह है कि कल को अगर आपके घर का लोड बढ़ता है तो आपको एक बड़ा ज़्यादा पावर का इन्वर्टर लेने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसी के साथ आप एक छोटी पावर का इन्वर्टर भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसी तरह आप 9 यूनिट्स को इसके साथ कनेक्ट करके अपने घर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ आप इसके कनेक्शंस वाली जगह को देख सकते हैं, जिसको बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है। ये इसकी कम्युनिकेशन पोर्ट्स हैं और इसके नीचे ही आपको पैरेलल ऑपरेशंस के जो फंक्शंस हैं उनकी केबल्स की जगह मिल जाती है। यहाँ पे आपने पैरेलल ऑपरेशंस के लिए जो केबल्स हैं वो यहाँ पे कनेक्ट करनी है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे AC इनपुट और आउटपुट की जगह मिल जाती है और साथ ही एक छोटा सा ब्रेकर का बटन है और यहाँ पे आपने अपनी बैटरीज के कनेक्शन करने हैं। ऊपर की तरफ PV यानी कि फोटोवोल्टिक इनपुट की जगह मिल जाती है, यानी कि PV इनपुट की जगह आप सोलर पैनल से आने वाली जो वायर्स हैं उनको कनेक्ट करेंगे। अगर आप इसकी लेटेस्ट प्राइस और मज़ीद डिटेल जानना चाहते हैं तो नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं होमेज का ऑफिशियल लिंक और नंबर डाल देता हूं, जहां पे जाके आप इसकी मज़ीद डिटेल जान सकते हैं। अगर आपके जहन में सवालात हैं या आपको कहीं से समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह बर वक्त रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।